हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्षला चौहान। आज का मेरा लेक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें हम फर्स्ट पेपर की यूनिट 4 का एक टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व पर बात करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये सब आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने से पहले हम बात करेंगे इनर्शिया की, कि इनर्शिया किसे कहते हैं, जड़त्व। और जड़त्व समझने के लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसका स्टेटमेंट होता है अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड इफ इट इज़ इन मोशन it will continue its motion in the same direction until and unless an external force is applied on it. It means यदि कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट में रहेगी, या यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। एंड यदि हम बात करें इनर्शिया की, every object has an intrinsic property due to which it opposes the change in its state of rest or state of motion. This property of the object is termed as inertia. Inertia किसी भी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जो अपने स्टेट के चेंजेस का अपोज करती है। स्टेट में चेंजेस को अपोज करती है, मतलब यदि कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी। वो अपने ऊपर होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, इसे कहते हैं जड़त्व। लेकिन हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए स्टेटमेंट होगा a body remains at rest or remains rotating with the same angular velocity about the same axis unless an external torque is applied on it. The property due to which it has a tendency to oppose the change in rotation state about an axis is called the moment of inertia about that axis of rotation. मतलब जब हम लीनियर मोशन की बात करते हैं तो उसमें किसी बॉडी की जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो चेंज को अपोज करती है, उसे हम इनर्शिया कहते हैं। बट जब हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन में, तो रोटेशनल मोशन में यदि कोई बॉडी मोशन कर रही है और उसमें यदि हम किसी तरह का कोई चेंजेस करते हैं तो उस चेंजेस को अपोज करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों में यही डिफरेंस है कि इनर्शिया हम लीनियर मोशन के लिए यूज़ करते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम रोटेशनल मोशन के लिए यूज़ करते हैं। बट दोनों ही मोशन में इन दोनों के मीनिंग सेम होते हैं कि अपनी स्टेट में होने वाले चेंजेस का विरोध करता है, अपने स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। यदि हम इसको देखें, इसकी डेफिनेशन, किसी पिंड का वह गुण जिसके कारण वह किसी अक्ष के परितः घूर्णन में किए जाने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, पिंड का जड़त्वागुण कहलाता है। यदि हम यहाँ बात करें इसके फॉर्मूले की, तो जिस तरह से इनर्शिया डिपेंड करता है बॉडी के मास पर, मतलब यदि हम दो बॉडी लें जिसका एक का मास ज़्यादा है दूसरे का मास थोड़ा कम है, तो जिस बॉडी का मास कम होगा उसमें इनर्शिया कम होगा, और जिस बॉडी का मास सबसे ज़्यादा होगा उसमें इनर्शिया बहुत ज़्यादा होगा। एज इट इज़ हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले की, तो ये भी डिपेंड करता है मास पर, और साथ ही साथ ये डिपेंड करता है पार्टिकल या मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। The moment of inertia of a particle about an axis of rotation is equal to the product of its mass and square of its perpendicular distance from the axis of rotation, and it is represented by letter I. किसी पिंड के किसी कण का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण
उस कण के द्रव्यमान और उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। इसे I से शो किया जाता है, इसलिए I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं mr², जहाँ m होता है पार्टिकल या उस बॉडी का मास एंड r होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पार्टिकल या बॉडी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो I इज इक्वल टू mr²। एंड यहाँ से यदि हम इसका SI यूनिट देखें तो m का SI यूनिट हो जाएगा kg एंड r² इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। सो इसका यूनिट होगा kg मीटर स्क्वायर। सो आई होप आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या डिफरेंस है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला क्लियर होगा। यहाँ पर हमने सिर्फ एक पार्टिकल की बात की है। यदि हमारे पास एक बॉडी है, उसमें हम अलग अलग पार्टिकल्स के अलग अलग मासेस और उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करें, जैसे हमने एक बॉडी कंसीडर की जिसकी रोटेशन ऑफ एक्सिस ए बी है और ये जो बॉडी है इसमें ये रोटेशनल मोशन कर रही है ओमेगा वेलोसिटी के साथ में, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ में। इस बॉडी में हमने अलग अलग मासेस, अलग अलग एक्सिस की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कंसीडर किए। सबसे फर्स्ट हमने पार्टिकल कंसीडर किया जिसका मास है m1 और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो r1। एज इट इज़ हमने एक पार्टिकल कंसीडर किया m2, इसकी जो डिस्टेंस है वो r2। एज इट इज़ हमने यहाँ पे 4 पार्टिकल कंसीडर किए। यदि हम इसमें n पार्टिकल भी कंसीडर करें तो हम इस बॉडी में n पार्टिकल्स कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने यही लिखा है कि माना यदि पिंड n कणों से मिलकर बना है तो पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I इज़ इक्वल टू, हमें फॉर्मूला पता है, I इज़ इक्वल टू होता है mr²। हमारे पास यहाँ पे अलग अलग मास, अलग अलग परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उनका हम सभी का एडिशन कर देंगे तो I इज़ इक्वल टू हम लिख सकते हैं m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3² प्लस एंड सो ऑन। देन सभी का जब हम एडिशन का समीशन निकाल ले तो हम इसे लिख सकते हैं I इज़ इक्वल टू mr², और यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।